नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा 11वीं एनसीईआरटी एमपी बोर्ड अनबोर्ड विषय हिंदी पाठ का नाम है विदाई संभाषण, जिसके लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त और गद्यांश नंबर है 5। तो इसमें देखो प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो देखो आपका ये प्रश्न दिया हुआ है 5। निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो कहीं कहीं प्रश्न ऐसा भी दिया रहता है कि निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या और विशेष सहित लिखिए। ठीक है, तो इसमें विशेष नहीं लिखा, लेकिन हमने उत्तर में लिखा है। तो गद्यांश को सबसे पहले जब परीक्षा हॉल में प्रश्नोत्तर लिखें तो वहाँ पर कम से कम गद्यांश को 2 बार पढ़ लो, ताकि समझ में आ जाए कि गद्यांश में किसके बारे में बताया गया। तो हम यहाँ पर सिर्फ एक ही बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं। बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है, यानी बिछड़ते समय जो क्या होता है, कहते हैं बहुत करुणा यानी दुखदायी होता है। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है। माय लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न थे। वे यही चाहते थे कि आप फिर ना आवें, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखित हुए। वे दिन रात यही मनाते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारें, पर आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। इसी से जाना कि बिछड़न समय का बड़ा करुणोत्पादक होता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। वैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है। तो ये हो गया आपका गद्यांश। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, गद्यांश को शुरू में 2 शब्द लिखे वो लिख देंगे उत्तर में, डैश डैश करके फिर लिख देंगे हम जो ये समय होता है इसको, यानी बिछड़न समय से लेकर समय होता तक की हम क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो अब सबसे उत्तर के बाद फिर हम लिखेंगे इसमें संदर्भ। तो संदर्भ में ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के विदाई संभाषण पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक बाल मुकुंद गुप्त हैं। तो देखो संदर्भ में 3 बातें याद रखनी है आपको। कौन कौन सी? एक तो पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और लेखक का नाम, बस इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करना है इसमें संदर्भ में। अब आता है प्रसंग। तो प्रसंग की हेडिंग डालकर लिखेंगे। देखो प्रसंग में क्या होता है, जो गद्यांश दिया रहता है उसी गद्यांश का संक्षेप में याद लिखना होता है कि इस गद्यांश में किसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति का वियोग अर्थात बिछड़ना मन में दुख उत्पन्न करता है। यही बात लॉर्ड कर्जन के भारत से विदा होते समय भारतीयों के मन में उत्पन्न हुई। इस गद्यांश में जो लॉर्ड कर्जन का विदाई के समय भारतीयों के मन में दुख उत्पन्न हुआ, उसी को प्रसंग में दिया गया। अब उसी की हम करेंगे व्याख्या। तो व्याख्या हम इस तरह से हेडिंग डालकर लिखेंगे कि लॉर्ड कर्जन 2 बार भारत के वायसराय बने, यानी जो लॉर्ड कर्जन थे वो भारत में 2 बार वायसराय बने थे। ठीक, पहली बार में उन्होंने ब्रिटिश सरकार के भारत में पैर मजबूत करने के लिए भारतीयों का शोषण किया, कठोर कानून बनाए और प्रेस की स्वतंत्रता नष्ट कर दी। यानी जब पहली बार लॉर्ड कर्जन भारत में वायसराय बने तो उन्होंने अंग्रेजी सरकार को खुश करने के लिए क्या किया, यहाँ के लोगों का शोषण किया, कठिन कानून बनाए और जो प्रेस थी, मीडिया, उसकी स्वतंत्रता इन्होंने छीन ली ताकि इनकी सच्चाई किसी को पता न चल पाए। अतः भारतीय नहीं चाहते थे कि लॉर्ड कर्जन दोबारा आए, परंतु वे आए, जिस कारण भारतीय दुखी थे। यानी भारतवासी नहीं चाहते थे कि लॉर्ड कर्जन भारत में दोबारा वायसराय बने, लेकिन वो आए और इसी कारण भारतीयवासी दुखी हो गए। भारतीय भगवान से प्रार्थना करते थे कि लॉर्ड कर्जन लौट जाएं। यानी जो भारतवासी थे वो क्या हमेशा भगवान ईश्वर से ही प्रार्थना करते थे कि लॉर्ड कर्जन लौट जाए। सामान्य रूप से पधारने का अर्थ सम्मान पूर्वक आगमन का होता है, परंतु लेखक ने व्यंग के साथ पधारे शब्द का प्रयोग किया, जिसका भाव था चले जाएं। यानी देखो ये कहा कि लेखक ने जो पधारे का मतलब है सम्मान के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पहली बार लेखक ने यहाँ विदाई के लिए पधारने का शब्द का प्रयोग किया, परंतु लेखक ने व्यंग के साथ पधारे शब्द का प्रयोग किया, जिसका भाव था चले जाए। उनके जाते समय भारतीयों को प्रसन्न होना चाहिए था, परंतु वे दुखी हुए। उसका कारण था विदाई अपने में एक दर्द का एहसास रखती है। देखो लेखक कहता है कि लॉर्ड कर्जन की जब कुर्सी चली गई, अब उनकी विदाई होने वाली है, उस हिसाब से भारतवासियों को खुश होना चाहिए था, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि वायसराय दोबारा बने, लेकिन भारतवासी उसके बाद भी उनके प्रति सम्मान रखते थे तो दुखी भी हुए। ठीक, अब आगे पर हम लिखेंगे कि व्यक्ति समझ शत्रुता, लड़ाई झगड़े आदि को भूलकर हृदय में दया व दुख का अनुभव करता है। इसी कारण वियोग के समय को करुणा यानी दया उत्पन्न करने वाला कहा गया है। फिर आगे, उस समय मनुष्य दुख, कष्ट, अन्न, अन्याय, पाप आदि भूल जाता है। बिछड़ने वाले व्यक्ति की प्रति पवित्र, निर्मल
सद्भावनाएं तथा प्रेम उमड़ता है और मन में शांत भावनाएं जन्म लेती हैं। देखो, लेखक कहता है कि वायसराय ने भारतीयों पर बहुत अत्याचार किए, कठोर कानून बनाए, लेकिन उसके बाद भी उनके मन में दुख तो था, लेकिन जब विदाई का समय आएगा तो उनका जो भारतवासियों का लॉर्ड कर्जन के प्रति जो दुख था वो करुणा में बदल गया, यानी दया में बदल गया। यही भारतीय संस्कृति की विशेषता है। दुष्ट के साथ भी सज्जनता का व्यवहार किया जाता है। अतः लेखक लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए उनकी विदाई को दुखपूर्ण घटना बताया गया। यानी देखो, दुष्ट के साथ भी सज्जनता का व्यवहार करना, ये भारतवासियों की क्या खूबी है। ठीक है, इसीलिए लॉर्ड कर्जन की विदाई के समय भी भारतवासी कैसे थे, दुखी थे, और उसी दुखद घटना का वर्णन लेखक ने किया है। अब आता है विशेष। तो विशेष में क्या लिखेंगे? जो गद्यांश की विशेषताएं होती हैं वो लिखेंगे। एक तो उसमें विशेषता मूल है, कौन? इसमें संस्कृत और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया, यानी आप लिख सकते कि इस गद्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। दूसरा, माय लॉर्ड पर आओ में संबोधन शैली का प्रयोग हुआ है, यानी माय लॉर्ड और पर आओ ये संबोधन शैली है। फिर तीसरा, पधारे व श्रीमान जैसे व्यंग्यात्मक शब्दों का भी प्रयोग इसमें लॉर्ड कर्जन के लिए किया गया। तो इस तरह से आपका विदाई संभाषण से संबंधित 5वां व्याख्या समाप्त हो गई है। अगर उसके पश्चात भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। और मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पाठ के सारांश, प्रश्नोत्तर और अन्य गद्यांश की जो लिंक है वो दे रखी है, आप जाकर उन्हें भी आसानी से देख और समझ सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।